हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास जो 10th का मैथ्स पढ़ रहे थे उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। इससे पहले एक्सरसाइज 3.4 में आपको करवा चुका था और उसमें हमने पढ़ा था आपका विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। और आज हम जो करने वाले हैं इसकी लास्ट मेथड है एक्सरसाइज 3.5 और इसमें पढ़ेंगे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि, है ना। तो ये आज हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए जरा इसको, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। Which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. तो आपको मैंने तीन कंडीशन, जब यूनिट को स्टार्ट किया था उस टाइम तीन फॉर्मूले लिखवाए थे। वो फॉर्मूलों को आपको यहाँ वेरीफाई करना होगा, चेक करना होगा। इनने यही कहा है कि अगर अपरिमित रूप से अनेक हल हो, अद्वितीय हल की देखो, अगर कोई हल नहीं आता है, अपरिमित रूप से अनेक हल आते हैं, तो आपको ये सवाल को वहीं समाप्त कर देना है। लेकिन उन्होंने कहा है यदि अद्वितीय हल, यूनिक कंडीशन में, आपको यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या करना होगा, इसको मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आगे करना होगा, वज्र गुणन विधि से आगे करके उसको सॉल्व करना होगा। तो हम देखते हैं वज्र गुणन विधि। पहले तो वज्र गुणन विधि का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा, आप उस चीज को देख लें। ये होता है वज्र गुणन विधि, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, x इक्वल BC माइनस BC अपॉन में AB माइनस AB। इसको आप 12-21 से याद रख सकते हैं। x इक्वल B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन में A2 B1 माइनस A2 A1 B2 माइनस A2 B1। इसके बाद आप y का निकालेंगे तो y का फॉर्मूला होता है CA माइनस CA अपॉन में AB माइनस AB। ये हो जाएगा 12-21 12-21 अपॉन में दोनों का सेम रहता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। x इक्वल BC माइनस BC अपॉन में AB माइनस AB और 12-21 और इसको CA माइनस CA अपॉन में AB माइनस AB। तो ये इसके फॉर्मूला होते हैं और ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो चीज भी मैं आपको बता रहा हूँ। बट इस चीज को आपको याद रखना है ना, ये याद रखना। मैं बनाना भी बता देता हूँ कि ये बना कैसे है, कैसे बन के आया है, तो वो चीज देखिए जरा। यहाँ दो इक्वेशन ली जाती है, क्योंकि इक्वेशन दो ही होती है तभी सॉल्व होता है। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 ले लिया, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 ले लिया। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं x वाला टर्म छुपा लूंगा, है ना। x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो x वाला टर्म छुपा लूंगा और जो बचेगा उस टर्म का क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब B1 C2 और B2 C1, तो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, क्या आएगा B1 C2 माइनस B2 C1। तो देखो वही बन के आ गया। जिसको निकालना है उसको हमने छुपा लिया, बाकी जो बचे उनका मल्टीप्लाई कर दिया। अपॉन में क्या होता है, अपॉन में कांस्टेंट जो टर्म होता है अपॉन निकालते हैं तो उसको हम छुपा लेते हैं। तो यहाँ से हो जाता है 12-21, तो AB माइनस AB। देखें इसका यहाँ मल्टीप्लाई और इसका यहाँ और कर दिया 12-21, तो ये x निकला ऐसे। इसी तरह हम क्या निकालते हैं, y निकालते हैं। तो जब y निकालते हैं तो y वाला टर्म छुप जाता है। अब बचा क्या आपका CA, तो यहाँ लिख देते हैं CA और CA अपॉन में दोनों का कोई AB माइनस AB। जब अपॉन वाला निकालते हैं तो कांस्टेंट टर्म नहीं लिया जाता है और इसको 12-21 ये ऐसे निकल जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा निकालना। तो अपन को मेन चीज ये है, ये याद रखना है, ये निकालने का तरीका है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। तो देखें इसका फर्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट का फर्स्ट दिया है रैखिक समीकरण यू गिवन लीनियर पेयर इक्वेशन। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला निकालना बताया, ये एक मेथड से और निकल जाता है। आपके बुक में दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। बुक में दे रखा है, आपके पेज नंबर 67 पे दे रखा है हिंदी मीडियम की बुक में, तो आप इसको वहां से भी और देख सकते हैं। तो ये आप आराम से निकालना सीख सकते हैं। निकालना आना भी चाहिए, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है याद करने वाली, वो ट्रिक से याद भी होना चाहिए, है ना। तो ये आप देखते रहिएगा। दिया है रैखिक समीकरण गिवन लीनियर पेयर इक्वेशन दे रखी है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0 इक्वेशन फर्स्ट है, और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0 इक्वेशन सेकेंड है। पहले तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस की कंपेयरिंग करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर कंपेयरिंग the given equation with the general equation a1x plus b1y plus c1 equal 0 and a2x plus b2y plus c2 equal 0. Comparing the given equations with the general equation a1x plus b1y plus c1 equal 0 and a2x plus b2y plus c2 equal 0. अब हम इनकी कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग में देखें आप, यहां क्या a1 b1 c1 ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो a1 की जो वैल्यू होगी वो आपको फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगी, b1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगी। मतलब a1 b1 c1 ये आपको कहां से मिलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से मिलेंगे, और a2 b2 c2 ये कहां से मिलेंगे, सेकंड इक्वेशन से मिलेंगे। तो देखिए जरा, यही निकाल देते हैं। यहां a1 फर्स्ट इक्वेशन से, तो a1 1 हो जाएगा, b1 माइनस 3 हो जाएगा, और c1 भी माइनस 3 हो जाएगा, एंड a2 3 हो जाएगा, b2 माइनस 9 हो जाएगा, c2 माइनस 2 हो जाएगा। तो a1 b1 c1 ये आपको इक्वेशन फर्स्ट से मिला, a2 b2 c2 ये आपको इक्वेशन सेकंड से मिला। आगे देखिए, a1 अपॉन a2 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3, कॉमा b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, -3 अपॉन -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बन जा 3 3 जा 9, तो 1 अपॉन 3, और c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, -3 अपॉन -2। तो यह कंडीशन कौन सी बन के आ रही है, सिंस
A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो यहाँ कौन सी कंडीशन बन रही है? कोई हल नहीं होगा। यहाँ जो कंडीशन बन रही है वो नो सॉल्यूशन वाली बन रही। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अतः समीकरण निकाय का शायद दिख नहीं रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। और बात यही हुई थी क्वेश्चन में कि अगर कोई हल वाली कंडीशन निकलती है तो आप सवाल वहीं समाप्त कर देंगे, या फिर आप परिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन निकलती है तो आप सवाल वहीं समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर अद्वितीय हल यहाँ आ जाता तो फिर हमें x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही आंसर होगा। इसके बाद देखिए इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेकंड। फर्स्ट का सेकंड, इसमें आपको इक्वेशन गिवन है 2x प्लस y इक्वल 5। तो इसको लिख सकते हैं और या 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल 0। सब ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड दे रखी है 3x प्लस 2y इक्वल 8 और या 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो ये हमने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को 0 के इक्वल में कर लिया। अब हम करेंगे इनकी तुलना। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण भी लिख सकते हो, है ना, और आप लिख सकते हो व्यापक समीकरण। समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण, व्यापक रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर comparing given equations with general equation a1x plus b1y plus c1 equal 0 and a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कंपेयरिंग करेंगे यार, यहां a1 की वैल्यू आपके पास a1 b1 c1 आपके इक्वेशन फर्स्ट से मिलेगा। तो a1 होगा 2, b1 होगा 1 और c1 होगा -5 एंड एवं a2 होगा 3, b2 होगा 2 और c2 होगा -8। तो a1 b1 c1 इक्वेशन फर्स्ट से लिया, a2 b2 और c2 इक्वेशन सेकंड से लिया। अब निकालेंगे a1 अपॉन a2। तो a1 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 तो 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 तो -5 अपॉन -8। तो माइनस से माइनस
कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कौन सी कंडीशन बन रही, सिंस a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो यहाँ यूनिक कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है, अद्वितीय हल हो रहा है। इसका मतलब इसको आपको अब क्या करना होगा, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको आगे सॉल्व करना होगा, बज्रगुणन विधि से हल करना होगा। और अगर ये कंडीशन ना बनती तो हम इसको भी यहीं पर खत्म कर सकते थे। तो अब इसके नीचे लिखेंगे अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो द पेयर्स ऑफ linear equations has unique solution. So the pair of linear equation has unique solution, अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। इसलिए प्रतिस्थापन विधि से, therefore by मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सही कर लीजिए इसको, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। क्या होता है, x इक्वल होता है, अभी यहाँ जो फॉर्मूले लिखवा के मैं आया था आपको, यहाँ देख लेते हैं, नहीं करना पड़ेगा, वो वैल्यू के इक्वल पड़ेगा। x इक्वल होता है bc माइनस bc अपॉन में ab माइनस ab, और इसको हमने याद रखा था 12 21, x इक्वल बी सी माइनस बी सी 12 21 अपॉन में ए बी माइनस ए बी 12 21, इसमें वैल्यू रखिए। तो x इक्वल हो जाएगा b1, b1 आपके पास क्या है 1 है, तो 1 इंटू c2, c2 आपके पास क्या है -8 है, माइनस ये फॉर्मूले का b2, b2 कितना है 2 है, इसके बाद c1, c1 कितना है -5, अपॉन में आइए, अपॉन में देखें a1 b2, a1 अपने पास कितना है 2 है, b2 कितना है 2 है, माइनस फॉर्मूले से a2 कितना है 3 है, इसके बाद b1 कितना है 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल -8 बंदा -8 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 अपॉन में 2 2 जा 4 -3, तो x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 10 -8 2 अपॉन में 1, तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी 2। इसी तरह y का, एंड y इक्वल क्या था सी ए माइनस सी ए अपॉन में ए बी माइनस ए बी 12 21 12 21, इसमें वैल्यू रख देंगे तो यहां से भी हमें एक आंसर देखने को मिल जाएगा। इसमें रखिए वैल्यू y इक्वल C1 सबसे लास्ट में लिखा है -5 इंटू A2 3 माइनस C2 माइनस का 8,
इंटू A1 2। अब अपॉन में तो दोनों का सेम था, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4 माइनस 3। इसको सॉल्व करिएगा तो y इक्वल 5 3 जा 15 माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 अपॉन में आएगा 1। तो y इक्वल प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 15 1 अपॉन 1। तो y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1। तो ये होती है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका x निकल गया यहां से और y निकल गया। तो लिखेंगे अतः हेंस x इक्वल 2 और y इक्वल 1। ये आंसर हो गया। x की वैल्यू क्या निकली यहां से 2 और y आपका क्या निकला यहां से 1। इसके दो क्वेश्चन और दे रखे तो वो आप करके देखिएगा। पहले तो आपको क्या करना होगा, दोनों की कंपेयरिंग करोगे। कंपेयरिंग करने के बाद फिर ये देखोगे कि इसमें कौन सी कंडीशन बन रही है इक्वेशनों में, लीनियर पे आपका अद्वितीय हल बन रहा है या फिर कोई हल नहीं बन रहा है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल बन रहे हैं। तीनों कंडीशन में स्टार्टिंग में आपको लिखवा के आया था। पहले तो आपको ये वेरीफाई करना होगा, ये चेक करना होगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अब आपको वज्र गुणन विधि कब यूज करना है, जब यूनिक सॉल्यूशन बन रहा हो जैसे इसमें बना है। आपको मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब यूज करना है, जब यूनिक सॉल्यूशन बन रहा हो। तो ये दो सवाल इसके आप चेक कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, लास्ट ईयर इसका पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आपके सामने आऊंगा। आज के लिए यही समाप्त करते हैं।